जय जीवदानी। YouTube/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना फिर हाजिर हूँ एक चर्चा का विषय लेकर। आपके किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने बात कई मसालों की है, कई खानों की है। आज मैं एक अनोखी चीज़ की आपके साथ चर्चा करूँगी और वो अनोखी चीज़ जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप रोज़ यूज़ करते हैं, आपके लिए अनोखी नहीं है, मेरे लिए अनोखी बन गई थी एक बार। वो है ये कॉफ़ी। ये देखिए, ये पब्लिसिटी हो गई नेस्कैफ़े गोल्ड ब्लेंड की एस्प्रेसो कॉफ़ी है ये, और मेरे घर में मेरे बच्चे पीते हैं इसको। और कॉफ़ी बहुत प्रचलित है देश विदेश सब जगह। खासकर हिंदुस्तान में, भारत में जो कॉफ़ी है वो प्रचलित है। साउथ में सबसे ज़्यादा वो लोग कॉफ़ी ज़रूर पीते हैं और पिलाते हैं। कापी कापी बोलते हैं उसको, और कॉफ़ी उनकी भाषा में बोला जाता है। और ये कॉफ़ी जो है, इसके कई सारे फ़ायदे भी और थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। अब हम जानेंगे कि कॉफ़ी के कई सारे फ़ायदों में सबसे पहला फ़ायदा, जो इसकी बॉटल हाथ में क्यों पकड़ी है उसका मैं आपको कारण बताती हूँ। मैंने इसको सूंघ लिया। अब इसको मैंने सूंघ लिया, क्यों सूंघा मैंने? वैसे बता दूँ, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी को एलर्जी हो, तो वो एलर्जी को दूर करने के लिए कॉफ़ी को सूंघ सकता है। ये मेरा प्रयोग किया हुआ प्रयोग की हुई बात है मेरी। और मज़ेदार बात बताऊँ आपको कि अगर किसी को होम्योपैथी दवाई एंटीडोट करनी हो, तो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए आप, लेकिन तब भी आपको कॉफ़ी पीने के लिए कहा जाता है। आप पूछ सकते हैं अपने डॉक्टर से, इंक्वायरी कर सकते हैं। और कॉफ़ी सिर्फ पीने से ही नहीं, समझो कोई कॉफ़ी नहीं पी सकता, उसे एलर्जी है कॉफ़ी की भी, जैसे मुझे भी है एलर्जी कॉफ़ी की। जिन लोगों को वात पित्त इन सब चीज़ों का प्रकोप होता है, उनको कॉफ़ी पीने से ज़्यादा वात पित्त बढ़ जाता है और परेशानी हो जाती है। ऐसे में उनको होम्योपैथिक दवाई एंटीडोट करनी है, ऐसे में उनको अलर्टनेस चाहिए, तो वो इस तरह कॉफ़ी को सूंघ सकते हैं, उनको कॉफ़ी का मज़ा आ जाएगा। एक बात बता दूँ कि कॉफ़ी के कई सारे गुण हैं, और इन गुणों की चर्चा मैं बस आपके साथ अभी कर रही हूँ। कॉफ़ी बड़ी कहते हैं ना, कई साल पहले से ये आ चुकी है हमारे सिस्टम में। कॉफ़ी पीने से अलर्टनेस आती है, और अलर्टनेस मतलब एक कहा गया है कि एक देश में एक छोटी-सी बच्ची जब इजाद हो रही थी, तो कॉफ़ी उसको पिलाई गई, तो वो कूदने-फांदने लगी उस जड़ी-बूटी को खा पी के। तो लोगों ने शोध किया और बाद में उनको पता चला कि ये कॉफ़ी के बीज हैं, और उसके बाद कॉफ़ी पिलाई जाने लगी और कॉफ़ी प्रचलित हो गई। तो कॉफ़ी जो है, जिनको लो फ़ील हो रहा है, वो कॉफ़ी पी सकते हैं और अलर्ट हो सकते हैं। नींद भगाने के लिए कॉफ़ी पीते हैं। कई लोग तो गलतियाँ भी करते हैं, रात को नींद ना आए, उनको पढ़ाई करनी पड़े और उनको किसी तरह से जागना है, शूटिंग करनी है, कुछ करना है, तो वो कॉफ़ी पीते हैं ताकि उनकी नींद भग जाए। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ऐसा मत करिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ये। और रात को कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। इसकी रात को अगर आप अलर्ट हो गए और रात को आपकी नींद भाग गई, तो आपको ये समस्या भारी पड़ेगी। वैसे बता दूं कि कॉफ़ी पीने से जो अलर्टनेस आती है बॉडी में, वो बहुत अच्छी होती है और काम करने का मन करता है, क्योंकि दिमाग आपका बेहतर रूप से कार्य करना शुरू कर देता है। सोचने समझने की शक्ति दुरुस्त हो जाती है, स्किल में सुधार आता है। बड़ी मज़ेदार बात है, एक शोध में ऐसा कहा गया है कि पार्किंसन जैसी बीमारियों में भी कॉफ़ी जो है वो फ़ायदा देती है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है ऐसा। और डायबिटीज़ का जोखिम भी कॉफ़ी पीने से कम रहता है। डिप्रेशन का खतरा भी कम रहता है। वैसे कहा जाता है ना, मूड एलिवेटर है कॉफ़ी। अब कई लोगों को जैसे चाय पीने से मूड एलिवेट होता है, बार बार चाय पीते हैं, लेकिन बार बार चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। इससे निकोटीन आपके, कैफीन आपके, चाय से निकोटीन और कॉफ़ी से कैफीन आपके बॉडी में बढ़ सकता है, और वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती बॉडी में बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको ये बता दूं कि कई लोगों के लिए डिप्रेशन जब होता है, तो उनको संतरे का जूस, चॉकलेट या कॉफ़ी या केला खिलाने से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। वैसे ग्लूकोज डी का पाउडर भी कई लोग पिलाते हैं, लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों को ये सब चीज़ें कभी कभी सूट नहीं करती, तो अपने डॉक्टर से पूछ के करना चाहिए। एक बेहतर दिमाग के कार्य के लिए कॉफ़ी जो है आपको बहुत काम करती है। हाई ब्लड प्रेशर कर सकती है कॉफ़ी, याद रखिएगा। अब क्या होता है, रोज कॉफी पीते रहो, जिन लोगों को रोज आदत हो जाती है ना, उनका शरीर एक्सेप्ट कर लेता है कॉफी को और उनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। बल्कि जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर है ना, उनको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को पैप अप करने के लिए और थोड़ा सा उनको अलर्ट करने के लिए कॉफी, ब्लैक कॉफी पिला दो उनको, तो वो बहुत अच्छी रहती है। दूध में कॉफी पीने से क्या होता है, गैसेस पैदा होती हैं, एसिडिटी पैदा होती है। इसलिए अगर आप कॉफी को दवाई की तरह पी रहे हैं,
तो उसको ब्लैक कॉफ़ी में चीनी डाल के थोड़ी सी आप पिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें। वात और पित्त जिनको तकलीफ है उनको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। एसिडिटी वाले पेशेंट्स को कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। अब कई सारे लोग कहते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको पता है कितने फ़ायदेमंद होते हैं आपकी तबीयत के लिए। काम आपके चुस्ती फुर्ती में सारे हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका हाई हो जाता है। और एक बात मैं यहाँ पर लास्ट बट लीस्ट नहीं ऐसा बताऊंगी कि वज़न कम करने के लिए कई लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं बिना चीनी की। अब देखिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे अमृत हो चाहे विष हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन विष को तो टच ही नहीं करना चाहिए, जो कि पता है जो कि गलत है। फिर भी कोई भी चीज़ जो है ऐसी जो ज़्यादा मात्रा में, अतिशयोक्ति सर्वत्र वर्जते, मतलब बुद्ध महाराज ने हमारे कहा है मध्यम मार्ग से रहें तो हर चीज़ का सेवन भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं ज़िंदगी को, और ये कॉफ़ी आप लंबे समय तक पी सकते हैं। लेकिन अगर आपने लगातार कॉफ़ी पीते गए तो आपको सिर दर्द वगैरह रहना शुरू हो सकता है, नींदें उड़ सकती हैं, पित्त वात कफ रहना शुरू हो सकता है, गैसेस बन सकते हैं, कई सारी चीज़ें आप ऐसी जो आपको समझ में ही नहीं आती कि पेट के अंदर आपके क्या हो रहा है, और बस आपने सेवन किया एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। हर चीज़ लिमिट में करिए। भले ही वज़न कम होता हो, इसका ये मतलब नहीं है कि कॉफ़ी के 4-5 ग्लास आप पी जाएं वज़न कम करने के लिए। अब इसका दूसरी भी चीज़ बोलते हैं कि इससे हार्ट रेट बढ़ता है, धड़कन बढ़ जाती है। तो हार्ट रेट आपने देखा होगा, एथलीट्स वगैरह एक्सरसाइज करने वाले लोग हार्ट रेट इसीलिए बढ़ाते हैं कि हार्ट रेट बढ़ने से उनका वजन कम होता है। दिस इज बैड। मुझे ऐसा लगता है हार्ट जो नॉर्मली चल रहा है, नॉर्मली एक्सरसाइज कीजिए, सांस की क्रिया ऐसे खींच खींच के कीजिए जैसे योगा करते हैं, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज किया करें। और कॉफ़ी हो या चाय हो या अन्य कोई चीज़ हो दुनिया की, वो लिमिट में पिए ताकि आपकी तबीयत जो है वो उस चीज़ को ले पाए और आप एक स्वस्थ शरीर के साथ लंबी उम्र तक हर चीज़ का आनंद लें इसी दुनिया में। चलिए, इस चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी इसी तरह कोई चर्चा लेकर, फिर हम बात करेंगे और आपको गहन बताऊंगी मैं कि कॉफ़ी कहाँ से आई और कॉफ़ी के और क्या फ़ायदे। ठीक है, फिर मिलेंगे कमाना खाना पर। आप वीडियो देखें मेरे सारे तो प्लीज़ उस पर कॉमेंट किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट सुन के और पढ़ के। और अगर आप वो चीज़ें बनाते हैं, उसे ट्राई करते हैं, तो भी मुझे बताइए कि आपने क्या ट्राई किया है और आपको क्या रिजल्ट आया है। तो कुछ अगर आपको वो चाहिए, सुधार चाहिए, मैं टिप्स वगैरह भी देती रहती हूँ अपने चैनल पे, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। मैं कोई कुक नहीं हूँ या मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसी सब्जियाँ और ऐसी चीज़ें और ऐसे आपको डिशेस बता रही हूँ जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, फिटनेस के लिए बहुत अच्छे हैं, आपका वेट मेंटेन करने के लिए अच्छे हैं। बीच बीच में मैं कुछ गोची करती रहती हूँ, आपको घी तेल खिलाती रहती हूँ, लेकिन कोई वंस इन अ वाइल आप खा सकते हैं। और साथ साथ आपसे मैं अच्छी अच्छी चीज़ों की चर्चा भी करती रहती हूँ। YouTube/कमाना खाना को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।